उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य, संसाधन अपार, लेकिन एक समय पहचान थी डर, अपराध और अव्यवस्था। सवाल सिर्फ विकास का नहीं था, सवाल था क्या कानून व्यवस्था के बिना विकास संभव है। उत्तर प्रदेश ने इस सवाल का जवाब एक नई सोच के साथ दिया। पहले कानून, फिर विकास। साल 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। सरकार बनते ही एक परिवार के लोगों ने पूरा सिस्टम हाईजैक कर दिया। चाचा और भतीजे के विवाद में सरकार और प्रशासन अलग अलग हिस्सों में बंट गया। कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रही। आम नागरिकों और युवाओं के बीच ये धारणा गहरी हुई कि सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता नहीं है। भर्ती प्रक्रियाओं पर आरोप लगे कि एक जाति विशेष को तरजीह मिलती है और चयन होना योग्यता से ज्यादा जातीय पहचान पर निर्भर हो गया। पद के हिसाब से नौकरियों की कीमत तय होने लगी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। 2012 से 2017 यानी यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान के अपराध के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान लगभग 23,674 हत्या की घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें साल 2014 में सबसे ज्यादा 4,930 हत्याएं दर्ज की गई। 2012 से 2016 के बीच दंगे की घटनाएं बढ़ती रहीं। साल 2012 में 5,676 मामले, साल 2016 में 8,018 मामले दर्ज हुए। रिपोर्ट बताती है कि दंगे की संख्या समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान अधिक रही। जब कानून कमजोर होता है तो न सिर्फ सुरक्षा बल्कि अवसर भी असमान हो जाते हैं। लेकिन 2017 में सत्ता बदल गई और एक भगवाधारी संत ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। कमान संभालते ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। और इसके बाद अपराध, माफिया और भ्रष्टाचार तीनों पर एक साथ कार्रवाई शुरू हुई। ये सिर्फ पुलिसिंग नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का रीडिजाइन था। साल 2017 से लेकर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस कार्रवाई और अपराध नियंत्रण पर खूब काम हुआ। इस दौरान पुलिस ने 16,284 ऑपरेशन चलाए। इन ऑपरेशनों में 266 अपराधियों की मौत एनकाउंटर में हुई और लगभग 10,990 घायल हुए। कानून व्यवस्था सुधरी तो लोगों का भरोसा भी लौटा। जहां पहले निवेशक डरते थे, वहां अब निवेश सम्मेलन होने लगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए देश और विदेश के तमाम निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख करने लगे। औद्योगिक घरानों में भरोसा लौटने लगा। नतीजा, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझाया कि रोजगार सीधे नहीं आता, पहले निवेश आता है और निवेश तभी आता है जब कानून मजबूत होता है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ आबादी में बड़ा नहीं, कनेक्टिविटी में भी तेज हो रहा है। एक्सप्रेस वे सिर्फ सड़क नहीं होते, वो रोजगार का कॉरिडोर होते हैं। वहां उद्योग पहुंचा और वहां अवसर पहुंचे। 2017 में उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ और ये हम लोग आज़ादी के बाद से देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद अभी तक उसमें बहुत सारी आधारभूत सुविधाएं थी जो लोगों को नहीं मिल रही थी और इस कारण प्रदेश पिछड़ा होता जा रहा था। नई सरकार आई, महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी भी और लोगों को ये भी यकीन था कि योगी आदित्यनाथ जैसे सख्त शासक आने के कारण उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। सबसे बड़ा बदलाव सरकारी नौकरियों के सिस्टम में आया। अब ना किसी जाति विशेष को तरजीह, ना ही कोई सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर योगी सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। लाखों बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां मिली और कौशल विकास के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। सरकार ने साफ किया कि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और नतीजा सबके सामने पारदर्शी तरीके से रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार युवाओं को ये भरोसा मिला, मेहनत का फल मिलेगा। पहले क्या होता था कि स्कॉलरशिप आने में और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कतें होती थी। आज वो दिक्कतें नहीं होती हैं और सीधा स्कॉलरशिप जो है वो छात्र के खाते में आ जाती है और इसमें प्रक्रिया जो है वो सरकार द्वारा बहुत
सामान्य तरीके से बनाई गई, जिसे पूर्ण करना छात्र पूर्ण करते हैं और साधारण तरीके से उनके खाते में छात्रवृत्ति आ जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, सिस्टम की सोच को दर्शाता है। सरल प्रक्रियाएं, तेज फैसले और जवाबदेही, इसी सोच का असर शिक्षा और स्वास्थ्य में भी दिखा। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, नए मेडिकल कॉलेज खुले और गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत से बड़ी आबादी को जोड़ा गया, जिसका फायदा गरीब से गरीब तबके को मिला। आज उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ। एक तरफ सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाए, गन्ने की कीमतों में वृद्धि की गई, फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जोड़ा गया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसल का पैसा सीधा उनके खाते तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई। अब छात्रों की छात्रवृत्ति भी सीधे उनके खाते में आती है। बिचौलियों का राज खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें महाराज जी के शासनकाल में जो है उपलब्ध हुआ है किसानों को, जैसे मुफ्त बिजली और जो हम लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जो है बिजली मिल रही है, और हम लोग समय से अपना खेत की सिंचाई आराम से कर लेते हैं, ताकि हमको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, खाद वगैरह जो है समय से जब सीजन रहता है तो मिल जाता है। जहाँ तक बात आपने कही गन्ना मूल्य के समर्थन मूल्य भी सरकार ने बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से इसका किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। और एक बढ़िया बात यह रही कि किसानों की मांग थी और उस मांग को सरकार ने पूरा किया है। ये केवल मैं नहीं, पूरा हर किसान इस बात से प्रशंसित है। उत्तर प्रदेश की कहानी अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं, सिस्टम परिवर्तन की है। कानून व्यवस्था ने विकास का रास्ता खोला, और जब कानून मजबूत होता है तो अवसर बराबर होते हैं। यही है उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल।